शादी चैप्टर 22। मीशा का पता नहीं चलना। कॉलेज में घर के सभी लोग प्ले देखने कॉलेज आए थे और तभी पता चला कि रूही गायब है। मीशा का पता मैं लगाता हूँ, ये बोलकर अर्नव वहाँ से चला गया। वही इश्की और रूही दोनों वापस प्ले पर फोकस करने लगे। दूसरी तरफ अर्नव ने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया और मीशा को ढूंढने को कहा, क्योंकि अब उन्हें भी डर लगने लगा था। मीशा ने कभी भी बिना बताए कुछ नहीं किया था। मीशा अपने पूरे घर में अर्नव की सबसे क्लोज थी। वो दोनों फादर डॉटर की तरह कम और बेस्ट फ्रेंड की तरह ज़्यादा रहते थे, इसलिए मीशा अपनी हर बात उनसे शेयर करती थी और कभी भी कुछ भी गड़बड़ होने पर सबसे पहले उनसे ही हेल्प लेती थी। आज ये पहली बार हुआ था कि जब मीशा ने एक बार भी उन्हें कॉल नहीं किया था। ये सोचकर अर्नव भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे। उधर प्ले खत्म हुआ और सभी लोग प्ले की तारीफ करने लगे। सभी लोग आकर उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद इश्की, रूही और मिहिर तीनों अर्नव के पास पहुंचे और उन्होंने उससे पूछा, डैड कुछ पता चला? इस पर अर्नव बोला, मैंने निशांत को बोला है पता करने के लिए, वो बस कुछ देर में बता देगा। सभी बहुत परेशान थे। तभी अर्नव के फ़ोन पर निशांत का कॉल आया। अर्नव ने कॉल रिसीव किया तो निशांत बोला, अर्नव, मैंने पता किया है कि मीशा कल रात क्लब गई थी। उसका फ़ोन हमें वही मिला। वो कल रात वही थी। उसके बाद का सीसीटीवी फुटेज गायब है, लेकिन हमने एक स्टाफ को पकड़ा है जिसने मीशा को किसी लड़के के साथ जाते देखा था। तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ। हम उस लड़के का स्केच बनवा रहे हैं। शायद तुम उसे पहचान लो। ये सारी बात सुन के अर्नव को टेंशन और भी बढ़ गई, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, ठीक है, हम आ रहे हैं। अर्नव ने जल्दी से कॉल कट कर दी। बाकी सब ने भी अर्नव के एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया था। तभी इश्की ने अर्नव को देखकर पूछा, क्या हुआ अंकल? मीशा का कुछ पता चला? अर्नव बोला, निशांत ने हमें पुलिस स्टेशन बुलाया है। उसे कुछ बातें पता चली है। चलो चलते हैं। चारों जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कोमल जी आ गई और उन्होंने सबकी शक्ल देखकर पूछा, क्या हुआ? आप सब लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? और ये मीशा कहाँ है? मैं जब से कॉलेज से आई हूँ उसे ही ढूंढ रही हूँ, पर वो मिल नहीं रही है और वो कल से घर भी नहीं आई है। कोमल की बात सुनकर सभी लोग सोचने लगे कि कोमल को अब क्या जवाब दें। तभी अर्नव ने उसे देखते हुए कहा, मीशा का कुछ पता नहीं चल रहा है। हम सब उसी को पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ये सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिरने ही वाली थी कि तभी मिहिर ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें समझाते हुए बोला, मॉम प्लीज़ संभालिए अपने आप को। मीशा को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कोमल की ये हालत देखकर अर्नव उनकी आंखों में देखकर भरोसा दिलाते हुए बोला, कोमल, मीशा मेरी भी बेटी है। मैं उसे जल्द ही ढूंढ लूँगा। तुम बस हिम्मत मत हारो और जाकर थोड़ा आराम कर लो। कोमल ने उनकी तरफ आंसू भरे आंखों से देखा और फिर वहाँ से चली गई। पुलिस स्टेशन। सभी लोग जल्दी ही पुलिस स्टेशन पहुँच गए। तभी निशांत ने सभी को स्केच दिखाते हुए पूछा, क्या तुम इस लड़के को जानते हो कि ये कौन है? इस पर रूही बोली, हाँ, ये मीशा का वही फ्रेंड है जिसके साथ मीशा क्लब में रुक गई थी। तो निशांत ने कहा, हमें वहाँ पूछताछ से पता चला है कि ये लड़का वहाँ अकेला नहीं था। उसके साथ 4 और लड़के थे, लेकिन किसी को भी उनका चेहरा याद नहीं है। फिर निशांत आगे बोला, हमने इस लड़के के बारे में पता लगाया है। इस लड़के का नाम ध्रुव है और यहाँ के एमपी का बेटा है। ये सुनते ही अर्नव बोला, चाहे एमपी का बेटा हो या सीएम का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस मीशा का पता लगाओ।
तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि अगर राजवीर में इसमें इन्वॉल्व हो गया तो क्या होगा। इस पर निशांत बोला, हमने अपनी पूरी टीम इस केस पर लगा दी है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बार राजवीर से बात कर लेनी चाहिए। ये एक लड़की का मैटर है और ऑलरेडी इतना टाइम निकल गया है। पता नहीं अब तक क्या कुछ नहीं हो गया उसके साथ। ये बात सुनकर इश्की घबराते हुए बोली, आप एक कैसी बात कर रहे हैं? मीशा को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ब्रेव है, आप बस जल्दी से उसे ढूंढ निकालिए। इश्की की बात सुनकर निशांत ने कहा, मैं समझ सकता हूँ अभी आप सब पर क्या बीत रही होगी, लेकिन सच्चाई को झुकलाया नहीं जा सकता। आज भी न्यूज़ आती रहती है कि लड़कियों के साथ गलत होने की, और मैं तो उस आंकड़े की बात कर रहा हूँ जो रिपोर्ट होती है। ना जाने कितने ऐसे केस होंगे कि कभी रजिस्टर ही नहीं होते। निशांत की ऐसी बातें सुनकर इश्की डर गई और बाहर जाकर हड़बड़ी में राजवीर को कॉल करने लगी, लेकिन राजवीर का कॉल नहीं लग रहा था। इश्की ने बार बार ट्राई किया, लेकिन आखिर में उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपना फ़ोन ज़मीन पर फेंक दिया, जिससे उसका फ़ोन टूट गया। तभी रूही इश्की के पास आई और बोली, इश्की प्लीज़ संभालो अपने आप को, मीशा बिल्कुल ठीक होगी। तो इश्की खुद को संभालने की कोशिश करते हुए रुआसी आवाज़ में बोली, दी आपने निशांत अंकल की बातें नहीं सुनी? वो क्या कह रहे थे? ऊपर से राजवीर का कॉल भी नहीं लग रहा है। क्या फ़ायदा इतने बड़े आदमी होने का जब आप अपनों को ना बचा पाए? क्या फ़ायदा इतना बड़ा नाम होने का जब वो नाम अपनों की हिफाजत ही ना कर पाए? इस पर रूही इश्की को हिम्मत देते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है इश्की, बल्कि आज तक हम में से किसी ने भी कभी किसी से ये बताया नहीं कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं, क्योंकि हमें अपना नाम बनाना था। अगर किसी को ये पता चलता कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं तो सभी हमें काबिलियत से नहीं बल्कि हमारे नाम से जज करते। पर आज लग रहा है कि काश हमने सभी को बता दिया होता, तो आज किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। तभी इश्की घबराते हुए बोली, दी अब हम क्या करें? पता नहीं मीशा किस हाल में होंगी। ये लोग कब तक उसका पता लगाएंगे? रूही ने कुछ सोचकर जवाब दिया, तुम सही कह रही हो इश्की, पर हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर भाई होते तो शायद कुछ हो पाता। आखिर कहाँ गायब हो गई है मीशा? क्या होने वाला है उसके साथ कुछ गलत? और कहाँ गायब है राजवीर?